हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि घर ही में रहे होंगे और लॉकडाउन का पालन करते होंगे। कहीं भी जाए मास्क लगा करके जाए। तो कल पढ़े थे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जिसमें लाइट के बारे में भी बेसिक पढ़े थे कि लाइट क्या होता है, ये सब पढ़े थे। आज आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन का क्या नियम है, ये सब के बारे में। तो किसी परावर्तक सतह से प्रकाश आकर के, जैसे ये परावर्तक सतह है, प्रकाश स्रोत से कोई भी प्रकाश अगर आता है, जैसे सन प्रकाश का स्रोत है, इससे प्रकाश आकर के किसी परावर्तक सतह से लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो किसी भी परावर्तक सतह से प्रकाश आकर के लौट जाने की घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। परावर्तक सतह होता क्या है, परावर्तक सतह, जैसे परावर्तक सतह तो हर चीज हो सकता है जो प्रकाश को परावर्तन कर दे, लेकिन अच्छा परावर्तक सतह कौन सा होता है। जैसे कांच है, कांच को परावर्तक सतह कैसे बनाया जाता है, कांच को ऊपर से जो पारदर्शी कांच होता है उस पर चांदी का लेप चढ़ा दिया जाता है, चांदी का घोल चढ़ा दिया जाता है, जिससे इसके चांदी का घोल चढ़ा करके उसके ऊपर से कोई भी कलर चढ़ा जाता है उसके बाद, ताकि वह अच्छा परावर्तक बन जाता है। उसके बाद जब इस साइड से आप देखिएगा शकल या कुछ भी, तो प्रकाश का पूरा परावर्तक कर देता है, यानी प्रकाश का पूरा परावर्तक सतह बन जाता है। तो इससे जब प्रकाश, कोई भी प्रकाश अगर गुजारेंगे, यहाँ प्रकाश आकर के परावर्तक कर देता है प्रकाश का, इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो इसका क्या नियम है, अगर कांच का, अगर परावर्तक सतह अगर रेगुलर लेते हैं, जैसे नियमित प्रकाश परावर्तन, ये कोई कांच है, मिरर है, दर्पण कैसे बनाया जाता है बता दिए कि पारदर्शी कांच के एक सतह पर चांदी का लेप चढ़ा दिया जाता है, उसके ऊपर से कोई भी कलर, इसके सुरक्षा के लिए कोई भी कलर उसके बाद चढ़ा दिया जाता है, तब एक साइड दूसरे साइड से ये प्रकाश का परावर्तक सतह बन जाता है, मिरर। तो ये सतह पूरा एकदम प्लेन है, तो ये नियमित परावर्तक सतह हो गया, नियमित सतह। इससे जब प्रकाश ऐसे गुजारेंगे तो एक नियम का पालन करते हुए नियमित परावर्तित होगा प्रकाश, एक नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम को पालन करते हुए प्रकाश परावर्तित होते रहेगा। लेकिन अगर यही सतह अनियमित लेंगे, जैसे इस तरह की अगर सतह लेंगे, इस तरह का मिरर, तब इसमें प्रकाश ऐसे आकर के इधर आएगा, यहाँ से प्रकाश ऐसे आकर के इधर चल जाएगा, यानी यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि ये अनियमित सतह हो गया, अनियमित सतह। और ये हो गया नियमित सतह। तो प्रकाश के परावर्तन, ये प्रकाश के परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन जो किसी भी सतह से, पारदर्शी किसी भी परावर्तक सतह से प्रकाश आकर के टकरा करके किसी दूसरे दिशा में मुड़ जाने की घटना को प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस बार वाला एग्जाम में भी था कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है, कौन कौन। प्रकाश के पहले ये समझ लीजिए कि एक कोई मिरर है, कोई दर्पण है, इस पे जब प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से, ये प्रकाश स्रोत है सन, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक, जो प्रकाश इस मिरर पर आता है, यानी जो आ रहा है प्रकाश, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रेज। और जिस बिंदु पर ये आया है किरण, ये बिंदु हो गया
आपतन बिंदु, आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से आकर के दर्पण पर पड़ता है, तो प्रकाश जो आ रहा है उसको आपतित किरण बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। और जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ रहा है ये आपतन बिंदु हुआ, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ से ये प्रकाश ये लौट जाएगा दूसरे दिशा में, तो ये जो लौट रहा है ये इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्टेड रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गया यानी परावर्तित किरण। और इसके बीच में ये जो मिरर है इसके 90 डिग्री पर यानी अभिलंब में एक लाइन रहता है, इसको बोला जाता है नॉर्मल यानी अभिलंब, नॉर्मल। उसके बाद इसमें एक दो और पॉइंट समझ लेते हैं। यहाँ पे जो आपतित किरण है और अभिलंब है दोनों के बीच में यहाँ पे एक कोण बन रहा है। इस कोण का क्या नाम है? इस कोण का नाम है आपतन कोण, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है यानी अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो ये कोण बन रहा है इस कोण का नाम है परावर्तित, परावर्तित कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो ये सब बेसिक पॉइंट है कि कोई मिरर है, मिरर पर प्रकाश का आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, जहाँ से टकरा करके दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। ये घटना को प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। जो प्रकाश यहाँ पे आ रही है ये आपतित किरण हो गया, जिस बिंदु पर ये टकरा रहा है आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस बिंदु पर पड़कर, क्योंकि अपारदर्शी है, ये मिरर हो गया, दर्पण अपारदर्शी है जो हम लोग घर में शकल उकल देखने के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर पड़कर प्रकाश दूसरे दिशा में मुड़ रहा है, तो ये जो दूसरे दिशा में घूम गया, मुड़ गया, ये प्रकाश परावर्तित किरण कहा जाता है। और जो बीच में ये इसके 90 डिग्री में, दर्पण के 90 डिग्री में यानी अभिलंब में एक लाइन खींचा जाता है जिसको अभिलंब कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। और आपतित किरण और नॉर्मल के बीच में एक कोण बन रहा है, ये कोण को आपतन कोण कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और अभिलंब और रिफ्लेक्शन परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है जिसको परावर्तित कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कहा जाता है। अब समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। कौन कौन? प्रकाश के परावर्तन का दो नियम। पहला समझिए, ये मिरर है, यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, आपतित किरण है, यहाँ पे अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, बीच में नॉर्मल है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। यहाँ पे जो कोण बन रहा है आपतित कोण, इसको आई से लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको आर से लिखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम में है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही प्लेन में होता है। आपतन किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर
डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, एक ही प्लेन में होता है। इसका क्या मतलब हुआ? तीनों एक ही प्लेन, इसका मतलब हुआ कि तीन जो लाइन देख रहे हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में होगा। एक ही प्लेन कहने का मतलब जैसे ये वाला देख लीजिए, ये कोई मिरर है, इस पे ये इधर से आ रहा है इस तरह से, और इधर से ये जा रहा है, और यहाँ पे नॉर्मल है। तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों एक ही सीध में है। इस तरह से तीनों एक ही सीध में रहता है। और जब अगर मान लेते हैं ये इधर से आ रहा है, अगर ये इधर की ओर जाता है तो इसको एक प्लेन में नहीं कहेंगे, इस तरह से आता है। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब होगा, तीनों एक ही प्लेन में होता है। पहला नियम यही है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी I बराबर R, क्योंकि आपतन कोण को I से लिखे हैं, परावर्तन कोण को R से लिखे हैं, इसलिए I बराबर R। यहाँ पे अगर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है? कोण A, यहाँ पर कुछ पॉइंट ले लेते हैं, O, AON, AON यानी ये वाला एंगल, और इधर बन रहा है NOB। ये दोनों एंगल बराबर होता है, ये दोनों एंगल बराबर होगा दूसरा नियम से, I बराबर R। यानी यहाँ पे दो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होगा, तीनों एक ही प्लेन में होगा। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 40 डिग्री है ये भी 40 डिग्री होगा। यही दूसरा नियम है। उसके बाद आज भर इतना ही रखते हैं, आगे कल देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। आगे कल देखेंगे। धन्यवाद।